अब मैं बुलाना चाहूंगी एकेडमिशियन एज वेल एज सोशली वेरी एक्टिव डॉक्टर जितेंद्र जी सिंह, द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डॉक्टर साहब, इन्होंने बहुत मदद की इस 108वीं कॉन्फ्रेंस के लिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, हमारे भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री और हम सबके आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, उप मुख्यमंत्री और हमारे मित्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी, वाइस चांसलर डॉक्टर चौधरी, डॉक्टर विजय लक्ष्मी, मेंबर्स ऑफ द फैकल्टी, स्टूडेंट्स, डेलीगेट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सबके लिए आज ये बहुत ही सौभाग्य एवं आनंद का विषय है कि आज 2 वर्ष के विलंब के बाद हम 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस के इस अधिवेशन के लिए नागपुर की नगरी में एकत्रित हुए हैं और एक ऐसे समय एकत्रित हुए हैं जबकि नव वर्ष का शुभारंभ भी हुआ है और ये वर्ष भारतवर्ष के लिए अनेकों कारणों से महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यही वो साल है जबकि भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। यही वो साल है जबकि भारत के सुझाव पर विश्व भर में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जा रहा है और यही वो साल है जबकि जिस परिसर में यह आयोजन हो रहा है, इस परिसर में स्थित विश्वविद्यालय भी अपनी 100वीं सालगिरह मना रहा है। हम सबके लिए एक सुखद अनुभव ये भी रहेगा कि जब हम विज्ञान एवं नवाचार के क्षेत्र में अपनी जानकारियां, अपना अध्ययन साझा करेंगे तो हमें ये भी ध्यान में रहे कि इस समय देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जब भारत की विज्ञान की उपलब्धियों के कारण दुनिया उसे इज्जत एहतराम की निगाह से देखने लगी है। और न केवल इतना ही बल्कि भारत के वैज्ञानिक अनुभव से सीख लेकर के दुनिया के विकसित देश भी अपने शोध को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये सब इसलिए संभव हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन के गत 8-9 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल विज्ञान को प्राथमिकता और प्रोत्साहन दी बल्कि विज्ञान और वैज्ञानिकों को सम्मान दिया, इज्जत दी, एस्टीम दी, जिसके वो हकदार थे लेकिन शायद जो उन्हें पहले प्राप्त ना थी। ये प्रधानमंत्री मोदी ही थे जिन्होंने लाल किले से आह्वान किया स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और देखते ही देखते मात्र 350 से बढ़कर के हिंदुस्तान में स्टार्टअप्स की संख्या 80,000 हो गई और दुनिया में स्टार्टअप्स में हम तीसरे दर्जे पर आन खड़े हुए। ये प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्होंने हिंद महासागर में छिपी हुई अपार संपत्ति का एहसास करवाने हेतु हमें एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में 2021 और 2022 में डीप ओशन मिशन का उल्लेख किया। और ये प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्होंने अंतरिक्ष विभाग को गोपनीयता के पर्दे से निकालकर प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया। परिणाम ये कि आज वहां प्राइवेट रॉकेट भी लॉन्च होते हैं और साथ ही साथ हमारा गगनयान भारतीय मूल के मानव को अंतरिक्ष ले जाने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, इस बदलते हुए वातावरण में आज अंतरिक्ष विभाग भारत की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदान भी करने लगा है। आपको हैरत भी होगी और गर्व भी महसूस होगा जब मैं ये बात आपसे साझा करूं कि आज तक कुल मिलाकर के भारतवर्ष में इसरो के माध्यम से लॉन्च किए गए विदेशी सैटेलाइट्स की संख्या 386 है, जिनमें से लगभग 351 यानी 90% मोदी जी के कार्यकाल में लॉन्च किए गए।
और ये आमदन का इतना बड़ा स्रोत बना कि यदि हमने अभी तक इन विदेशी सैटेलाइट्स के माध्यम से 2,220 मिलियन यूरोस कमाए हैं तो उसमें से 187 मिलियन यूरोस लगभग 80-90% गत 8-9 वर्षों में मोदी जी के ही कार्यकाल में। और हम अमेरिका जिसने अपनी अंतरिक्ष यात्रा हमसे बहुत पहले प्रारंभ की थी, उसके सैटेलाइट्स लॉन्च करने में भी पीछे नहीं हटे। कुल मिलाकर के 115 मिलियन डॉलर्स कमाए गए, जिसमें से 98 मिलियन डॉलर्स 98 मिलियन ऑलमोस्ट 85% मोदी जी के कार्यकाल में पिछले 8-9 वर्षों। इसका अर्थ यह हुआ कि इस देश में प्रतिभा भी थी, योग्यता भी थी, काबिलियत भी थी, मेहनत करने का मादा भी था, जुनून भी था, आंखों में सितारे भी थे। परंतु कमी थी तो उस वातावरण की जो मोदी जी ने हमें उपलब्ध करवाया है कि हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के अनुकूल राष्ट्र निर्माण में भरपूर योगदान दे सके। और आज जब हम 2022 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस में बैठ करके मंथन करेंगे तो हमें यह भी ध्यान रहे कि ये नींव है 2047 के भारत की। Ladies and gentlemen, India today is a part of a global world, and to play that role of a global nation, we have to live up to the global benchmarks. Our challenges are global, our concerns are global. चाहे वो क्लाइमेट है, चाहे वो क्लीन एनर्जी है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और इसलिए अनिवार्य बन जाता है to move to the next level, and the next level is that of sustainability. Sustainable startups, sustainable research, जिसके लिए अनिवार्य है optimum synergy between research, academia and industry. Don't forget industry. और इसलिए very appropriately, very thoughtfully, the focal theme of this year's Congress is sustainable science and technology for sustainable development and women empowerment. बहुत समय ना लेते हुए, वक्त की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात केवल ये कहकर के समाप्त करूंगा कि the ultimate litmus test of any successful scientific endeavor is as to how much it contributes to the well-being of a common citizen, as to how much it contributes to the ease of living of a common citizen, then I can say with a certain amount of confidence that the 108th Indian Science Congress being held in Nagpur will pave the way for India's ascent through 21st century to emerge as an evolved society, a model society among the comity of world nations. Dhanyavad. Thank you. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.